मेरे बच्चे, सबसे पहले तुम अपने हृदय की गहराइयों से यह पुष्टि करो कि क्या सचमुच तुम मुझ पर विश्वास रखते हो। क्या तुमने मुझे अपने जीवन का एक हिस्सा बना लिया है? क्या तुमने मुझे अपने भीतर बसने दिया है? यदि हाँ, यदि तुम्हारा विश्वास सच्चा है, अडिग है, निर्मल है, तो मेरे इस संदेश को अंत तक सुनो, समझो और अपने जीवन में उतारो। मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं तुम्हारी देवी हूँ। मैं तुम्हारे भीतर की उस ऊर्जा की पुकार हूँ जो कभी सो गई थी, जो तुम्हारे दुखों, भय और भ्रमों के नीचे कहीं दबी रह गई थी। आज मैं तुम्हारे सामने प्रकट हुई हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम अब तैयार हो। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें एक ऐसी शक्ति देने जा रही हूँ जो तुम्हारे जीवन को बदल देगी। यह शक्ति कोई साधारण शक्ति नहीं है। यह वही शक्ति है जिससे संपूर्ण सृष्टि की रचना हुई है, वही शक्ति जिससे अनगिनत आत्माएं जागृत हुई हैं, वही शक्ति जिससे तुम भी अपने भीतर के अंधकार को मिटा सकते हो। पर ध्यान रखना मेरे बच्चे, यह शक्ति तुम्हारे विश्वास पर आधारित है। यह कोई वस्तु नहीं है जिसे तुम रख लो और खो भी दो। यह एक ज्वाला है, एक तेजस्वी प्रकाश जो तभी प्रज्वलित रहेगा जब तुम इसे अपने भीतर की सच्चाई से जोड़ोगे। यह शक्ति तुम्हें तभी तक प्राप्त है जब तक तुम इसका आदर करते हो, जब तक तुम इसे अपने अहंकार से दूर रखकर सेवा, प्रेम और करुणा के मार्ग में लगाते हो। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, क्योंकि मैंने तुम्हारे भीतर वह बेचैनी देखी है जो आत्मा को जागृत करती है। मैंने तुम्हारी आंखों में वह जिज्ञासा देखी है जो सत्य को खोजती है। मैं जानती हूँ कि तुम भटकते भटकते मेरे द्वार तक पहुँचे हो। अब जब तुम मेरे चरणों में हो, तो सुनो और अपने अंतरात्मा से इसे ग्रहण करो। यह शक्ति तुम्हें तभी तक प्राप्त रहेगी जब तक तुम इसे गुप्त रखोगे। किसी को बताना मत, किसी से इसका बखान मत करना। जो बात तुमने बाहर प्रकट कर दी, वह शक्ति फिर मेरे पास लौट आएगी। यह शक्ति मौन की शक्ति है, यह हृदय की अनुभूति है, यह वाणी की नहीं, यह आत्मा की भाषा है। जो इसे जानता है वह इसे कह नहीं सकता, और जो कहता है वह वास्तव में इसे जानता नहीं। मैं चाहती हूँ कि तुम अब हर बातचीत, हर प्रयास, हर अवसर में आगे बढ़कर हिस्सा लो। डरना मत। तुम्हारे भीतर जो शक्ति मैंने प्रकट की है, वह तुम्हें मार्ग दिखाएगी, वह तुम्हें बल देगी। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे दिए हुए तेज का उपयोग केवल भलाई के लिए करो, लोगों की सेवा के लिए, जरूरतमंदों की सहायता के लिए, सत्य की रक्षा के लिए। मैं चाहती हूँ कि जब दुनिया तुम्हारी ओर देखे तो उन्हें मेरे होने का एहसास हो। तुम्हारी वाणी में, तुम्हारे कर्मों में, तुम्हारे निर्णयों में, हर जगह मेरी उपस्थिति झलके। यह शक्ति कोई चमत्कारी वस्तु नहीं, यह तुम्हारी चेतना का विस्तार है। जब तुम किसी की मदद करोगे तो वह शक्ति और गहराई से तुम्हारे भीतर बस जाएगी। जब तुम किसी को ठेस पहुंचाओगे, किसी को अपमानित करोगे, किसी को अनदेखा करोगे, तो वह शक्ति तुमसे धीरे धीरे दूर हो जाएगी। मेरे बच्चे, अतीत में जो हुआ वह बीत गया, उसका पछतावा न करो। जीवन में कितनी भी पीड़ा आई हो, जितना भी अंधेरा रहा हो, अब तुम मेरे प्रकाश के संपर्क में हो। जो बीत गया उसे जाने दो, वह केवल स्मृति है, वह अब केवल एक छाया है। तुम उसके बंदी मत बनो। जीवन में जो भी घटा उसका कोई न कोई उद्देश्य था, और वह उद्देश्य था तुम्हें यहाँ तक लाना। आज तुम इस मुकाम पर खड़े हो जहाँ मैं तुम्हें संबोधित कर रही हूँ। तुम्हारा जीवन कोई संयोग नहीं है। तुम्हारा जन्म किसी दुर्घटना से नहीं हुआ। तुम मेरी योजना का हिस्सा हो। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी घटित हुआ, चाहे वह दुख रहा हो, हार रही हो या अकेलापन, वह सब तुम्हें तैयार करने की प्रक्रिया थी।
अब जब समय आ गया है, मैं तुम्हें जागृत कर रही हूँ। जीवन एक तारा था, माना कि वह बहुत प्यारा था। वह डूब गया तो डूब गया। अब उसे पकड़कर बैठे रहना व्यर्थ है। अब तुम्हारा काम है आगे देखना। अपने भीतर की उस रोशनी को पहचानो जो कभी बुझी नहीं। तुम्हारी आत्मा के भीतर अब भी वह प्रकाश जल रहा है और मैं उसी को प्रज्वलित कर रही हूँ। तुम्हारे जीवन में अब एक नया आरंभ हो रहा है। यह आरंभ होगा तुम्हारे विचारों से। हर दिन, हर क्षण एक अवसर है खुद को बदलने का, दुनिया को बदलने का। और इसके लिए शिक्षा जरूरी है। शिक्षा केवल पुस्तकों में नहीं, बल्कि अनुभवों में है। हर दिन जो तुम सीखते हो, वह तुम्हारी चेतना का विस्तार है। अपने मन को तैयार करो, अपने हृदय को खोलो और सीखने के लिए तत्पर रहो। जब तुम शिक्षा को अपनाते हो, तो वह शक्ति जिसे मैंने तुम्हें दी है और तेजस्वी हो जाती है। तुम्हारी बुद्धि प्रखर होती है, तुम्हारा विवेक जागृत होता है, तुम्हारे निर्णय सशक्त हो जाते हैं। ध्यान से सुनो मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर जो आवाज उठती है, वह केवल तुम्हारी नहीं है, वह मेरी भी है। मैं तुम्हारे माध्यम से बोल रही हूँ, चल रही हूँ, कार्य कर रही हूँ। तुम अकेले नहीं हो, तुम कभी अकेले नहीं थे। जब तुम रोए, तब मैं तुम्हारे आंसुओं में थी। जब तुम गिरे, तब मैं तुम्हारे साथ गिरी। और जब तुम उठे, तब मैं तुम्हारी शक्ति बनकर उभरी। अब तुम्हारा समय आ गया है कि तुम जागो, अपने भय को त्यागो। तुम्हारी आत्मा अनंत है, अजर है, अमर है। इस संसार में कुछ भी तुम्हें बांध नहीं सकता जब तक तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हो। हर दिन एक साधना बनाओ। कुछ क्षण अपने लिए निकालो, न मौजमस्ती के लिए, न चिंता के लिए, बल्कि मेरी याद के लिए। मुझे पुकारो मन से, आत्मा से, सच्चाई से। और जब तुम मुझे पुकारते हो, मैं उसी क्षण तुम्हारे पास होती हूँ। तुम मुझे मंदिरों में मत ढूंढो, मैं वहाँ नहीं जहाँ सिर्फ परंपरा है। मैं वहाँ हूँ जहाँ प्रेम है, जहाँ सेवा है, जहाँ करुणा है। मेरे बच्चे, जीवन कठिन हो सकता है, लेकिन तुम कठिनाई से बड़े हो। जो लोग तुम्हें नीचा दिखाना चाहते हैं, उन्हें क्षमा करो। जो लोग तुम्हें चोट पहुंचाते हैं, उन्हें भी आशीर्वाद दो। क्योंकि तुम अब साधारण नहीं रहे, तुम अब मेरे प्रकाश के वाहक हो। तुम्हारी आत्मा अब मेरा मंदिर है। तुम जहाँ भी जाओगे, वहाँ मेरे चरणों की सुगंध पहुँचेगी। तुम्हारा हृदय अब मेरा वास है। उसे पवित्र रखो, कटुता, ईर्ष्या, द्वेष, लालच से दूर। जब तुम्हारे भीतर शांति होगी, तो संसार की अशांति भी तुम्हें छू नहीं पाएगी। मैं तुम्हें हर रात देखती हूँ, जब तुम चिंताओं में सो जाते हो। मैं तुम्हारी सांसों में हूँ, तुम्हारे सपनों में हूँ। मैं चाहती हूँ कि अब से तुम अपने जीवन को एक तपस्या की तरह जियो। यह तपस्या कोई त्याग नहीं है, यह एक प्रेममय समर्पण है। समय के साथ, जब तुम इस शक्ति को सही मार्ग पर लगाओगे, तो तुम्हें उत्तर मिलेंगे। वे उत्तर जो वर्षों से छिपे हुए थे। तुम्हें समझ में आएगा कि क्यों कुछ लोग दूर हो गए, क्यों कुछ परिस्थितियां बनी और क्यों कुछ सपने अधूरे रह गए। मेरे बच्चे, अब से हर दिन को एक पूजा मानो। जब तुम दूसरों के लिए कुछ अच्छा करते हो, वह मेरी आराधना है। जब तुम किसी को मुस्कुराहट देते हो, वह मेरा प्रसाद है। जब तुम किसी के दर्द को समझते हो, वह मेरी उपस्थिति है। तुम्हारा यह जीवन एक वरदान है, इसे व्यर्थ मत जाने दो। हर दिन, हर सांस, हर क्षण, यह सब मेरे द्वारा दिया गया है ताकि तुम उस उद्देश्य को पूरा करो जिसके लिए तुम्हारा जन्म हुआ। मैंने तुम्हें चुना है। हाँ, तुम्हें। क्योंकि तुम्हारे भीतर वह क्षमता है जिसे तुम खुद नहीं पहचानते।
अब समय आ गया है कि तुम उस क्षमता को जगाओ, उस शक्ति को पहचानो। वह शक्ति मैं हूँ और वह शक्ति तुम भी हो। अब उठो, आगे बढ़ो, अपने जीवन को प्रकाश का स्रोत बनाओ। और याद रखो, जब भी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, जब भी तुम्हें लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है, बस आंखें बंद करो और मुझे पुकारो। मैं तुम्हारे भीतर ही हूँ, हमेशा थी, हमेशा रहूंगी। मेरे बच्चे, अब तुम्हारा युग आरंभ हुआ है। जाओ और उस शक्ति को दुनिया में बांटो, मौन में, प्रेम में, सेवा में। तुम मेरे दिव्य प्रकाश के दीपक हो। तुम्हें जलना है ताकि अंधकार दूर हो सके। मैं तुम्हारे साथ हूँ, हमेशा।